भीलवाड़ा में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया ने भीलवाड़ा के हरि सेवा उदासीन आश्रम में 3100 बजरंगियों को त्रिशूल दीक्षा दिलाई। उन्होंने बटोगे तो काटोगे नारे का समर्थन किया और आरएसएस प्रमुख मोहन के बयान हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं हो सकता है, जिस पर कहा कि बयान की आड़ लेकर तथ्यों को नहीं छुपाया जा सकता है। उन्होंने मंदिरों पर सरकारी हस्तक्षेप को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अकेले कर्नाटक में 35,000 मंदिरों पर सरकारी हस्तक्षेप है, जिससे होने वाली आमदनी सरकार इस्तेमाल करती है। हम चाहते हैं कि हिंदुओं से जमा पूंजी का इस्तेमाल हिंदू समाज के उत्थान के लिए हो। उस राशि को हिंदू समाज की बेटियों को पढ़ाई लिखाई में काम मिली जाए। उसे राशि को लव जिहाद लैंड जिहाद जैसी घटनाओं को रोका जा सके। त्रिशूल दीक्षा के बाद शहर में संचलन निकाला, जिनका जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बजरंग दल का आज भीलवाड़ा में त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम हुआ है। बजरंग दल ने पूरे देश में ये तय किया है कि सभी देश के सभी 10 प्रखंडों में हिंदू युवाओं को त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम करेंगे। कि जाजपुर के अंदर जो प्रशासन के द्वारा जो घटनाक्रम घटा है वो एक तरह से प्रशासन की नाकामी है, उसको फेल्यूर है, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद भी अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार न हो पाना और जो रास्ते जाने वाला जो मार्ग है सरकारी जो रास्ता मार्ग है उस मार्ग को 14 से 15 फीट का जो मार्ग था आज वह केवल 4-5 फीट का रह गया है। उस पर अतिक्रमण हुआ है और वह रास्ता खुले और उसमें जिन्होंने पथराव किया था वह सभी अपराधी जो बाहर घूम रहे हैं अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए वो जेल के सलाखों के पीछे जाएं ताकि वहां पर शांति वाल बन रहा है। समाज में अभी भी आक्रोश है। भीलवाड़ा शाहपुरा जिले के फुलियाकला थाना क्षेत्र के रूपपुरा गांव स्थित शमशान घाट में निर्माण के दौरान आरसीसी छत नीचे गिरने से 4 श्रमिक नीचे दब गए, जिन्हें उपचार के लिए शाहपुरा अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर घायल 3 श्रमिकों को भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया। रूपपुरा गांव में पंचायत द्वारा शमशान घाट में निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। इसी दौरान आरसीसी की छत नीचे गिर गई, जिसके नीचे 4 श्रमिक नीचे दब गए, जिनमें से गंभीर घायल कृष्ण गोपाल रैगर, महावीर रैगर एवं सोहन बैरवा को भीलवाड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। सर्वप्रथम मंत्री खराड़ी मोतीबोर का खेड़ा स्थित नवग्रह आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम की गतिविधियों का जायजा लेते हुए कैंसर सहित अन्य रोगों के उपचार में उपयोग होने वाली चिकित्सा पद्धतियों की जानकारी प्राप्त की। आश्रम पहुंचने पर संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष हंसराज चौधरी ने कैबिनेट मंत्री खराड़ी और उनकी पत्नी का पारंपरिक साफा बांधकर व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्हें आश्रम का साहित्य भेंट किया गया। इसके बाद मंत्री खराड़ी भीलवाड़ा के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सहित कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। देखिए, भीलवाड़ा तो मेरे आने का उद्देश्य नवग्रह आश्रम है, जहां मुझे जाना था, वहां इस निमित्त आया था और आया तो मेरे चित्तौड़ कार्यक्रम है। कल तो मैं भीलवाड़ा रुकूँ ऐसा मेरा मन में थी, तो मैं भीलवाड़ा आया। मैंने माननीय अध्यक्ष जी को सूचना कराई थी कि भाई मैं आ रहा हूँ तो मिलना हो जाए, तो अध्यक्ष जी और सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए और हमने चुनाव से पहले कहा था कि ये जो पेपर माफिया है हमारी सरकार आएगी तो इन पर कार्रवाई करेंगे और सरकार बनते ही एसआईटी गठित की और एसआईटी गठित करने के बाद में जो पेपर आउट करने वाले लोग थे उनको एक एक को पकड़ कर जेल में डालने का हमने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया। सन 1943 में स्थापित भीलवाड़ा शहर के विख्यात स्कूल सेवा सदन स्कूल का प्रथम एलुमनाई मीट 2015 रविवार को संस्थान के चित्तौड़ रोड स्थित ग्राम भारती स्थल पर संपन्न हुआ। एलुमनाई अध्यक्ष सुनील जागेटिया ने बताया कि 300 से अधिक पूर्व छात्रों ने अपने परिवारजनों के साथ इस एलुमनाई मीट में शिरकत कर इस आयोजन को सफल बनाया। जागेटिया ने बताया कि हरि सेवा धाम भीलवाड़ा के महामंडलेश्वर पूज्य हसराम उदासीन भी सेवा सदन स्कूल के पूर्व छात्र रहे थे और उन्होंने भी पूर्व छात्र के रूप में इस आयोजन में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुजनों के सम्मान से किया गया। पूर्व प्राचार्य शंकरलाल काबरा एवं वर्तमान प्राचार्य पुष्पा मुंदड़ा के साथ अन्य गुरुजनों नानालाल जोशी, मदन लाल टोडेवाल, कुसुम बाजपेयी, सुमन माथुर, सुरेश पाटनी, चमन सिन्हा राठौर एवं श्रीति शशि सोमानी का महामंडलेश्वर हसराम जी ने शॉल और रुद्राक्ष माला पहनाकर सम्मान किया। बाद में गुरुजनों एवं अन्य पूर्व छात्रों द्वारा भी हसराम जी का एक संत के रूप में सम्मान किया और महामंडलेश्वर को विद्यालय का गौरव बताते हुए उन्हें आयोजन में आने के लिए साधुवाद ज्ञापित किया। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति एवं अंधता निवारण सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर का भीलवाड़ा के आरसी व्यास कॉलोनी स्थित
अपना घर वृद्धाश्रम में शुभारंभ हुआ, जिसमें 20 गांवों से आए 88 नेत्र रोगियों को निशुल्क परामर्श दे उपचार किया गया। इन सभी 88 नेत्र रोगियों की मोतियाबिंद ऑपरेशन 6 जनवरी को किया जाएगा। समिति मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि नेत्र रोगियों को डॉ कृष्णा हेडा द्वारा निशुल्क परामर्श दिया गया। 6 जनवरी को चयनित किए गए नेत्र रोगियों के नेत्र ऑपरेशन किए जाएंगे। 7 जनवरी को ऑपरेशन हुए रोगियों को निशुल्क दवाइयां व काले चश्मे वितरित किए जाएंगे एवं 8 को रोगियों के आंखों की पुनः जांच की जाएगी। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाड ने आज इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज भीलवाड़ा चैप्टर द्वारा विरासत के संरक्षण हेतु किए जा रहे कार्यों को अद्भुत बताते हुए विरासतों के संरक्षण के लिए सहयोग करने वाले शिक्षकों को प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कन्वीनर बाबूलाल जाजू ने बताया कि होटल नंदिनी में आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में पिछले वर्षों में इंटेक संस्था द्वारा विरासत एवं पुरातत्व संरक्षण हेतु आयोजित प्रतियोगिताओं में सहयोग करने वालों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आए अप्रवासी भारतीय सूर्य प्रकाश सोनी ने युवाओं से देश की कृत्रिम एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षण हेतु भागीदारी निभाने की अपील की। आज इंटेक की तरफ से ये कार्यक्रम है। इंटेक विरासत पर महत्वपूर्ण काम कर रहा है जिसकी इस देश को जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो पंच प्रण कहा है उसमें तीसरे नाम का प्रण है अपनी विरासत पर गर्व करो। और जो इंटेक का काम है विरासत पर गर्व का, उसके लिए मैं आह्वान करता हूं कि हर नागरिक अपनी इस भूमिका को निर्वहन करे और अपनी विरासत को ताकत दे। भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक की ओर से आज दीपावली मिलन समारोह के साथ ही इंटेक की जो हेरिटेज और प्राचीन इमारतें बचाने के लिए या पोस्टर प्रतियोगिताओं में सहयोग देने वाले विद्यालयों के शिक्षकों का सम्मान समारोह भी आज आयोजित हुआ। जितनी भी हमारी प्राचीन इमारतें हैं, हेरिटेज पर्यटन स्थल है, उन्हें साफ सुथरा रखें, उनमें किसी तरह की गंदगी न फैलाएं, पॉलिथीन न ले जाएं, खाद्य सामग्री न ले जाएं, उन्हें हम अवेयर हैं। ये एक संदेश आपके मार्फत में सबको देना चाहता हूँ। जी, मैं सूर्य प्रकाश सोनी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया वासी हूँ। 20 वर्षों से रह रहा हूँ और मैं वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसल्टेंट हूँ और वहाँ भारतीय समुदाय का अध्यक्ष हूँ। और मैं यहाँ पर भारत में भीलवाड़ा से गया हूँ, तो मैं सभी को युवा लोगों को प्रेरणा देना चाहूंगा कि हमें समाज सेवा में युवावस्था में ही समय देना है। ये रिटायरमेंट के बाद की चीज नहीं है और हमारी धरोहर को हमें ही सीखना है और सब बच्चों को, अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को सिखाना है। भीलवाड़ा में मरुधरा माहेश्वरी संस्थान द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। रक्तदान शिविर में 381 यूनिट रक्तदान किया गया। रक्तदान के लिए एक बार जो कतार लगना शुरू हुई तो वो शाम 6 बजे शिविर समाप्त होने तक भी चलती रही। मरुधरा माहेश्वरी संस्थान भीलवाड़ा, मरुधरा माहेश्वरी महिला मंडल एवं मरुधरा माहेश्वरी युवा संगठन के तत्वावधान में शास्त्रीनगर नीलकंठ महादेव मंदिर के पास खांडल विप्र विकास ट्रस्ट छात्रावास में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में दिखा। मरुधरा माहेश्वरी संस्थान के अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता ने बताया कि शिविर का शुभारंभ भीलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने किया। उन्होंने रक्तदाताओं का संबल बढ़ाने के साथ मानव सेवा के लिए उनके जज्बे की सराहना। इसके साथ रक्तदाताओं का संस्थान द्वारा सम्मान भी किया गया। इस वक्त शहर में रक्त की कमी है। रक्त की कमी को देखते हुए सभी ब्लड बैंकों ने हमारे को कहा कि आप हमारे से शिविर लगवाओ और सभी ब्लड बैंकों ने आज भीलवाड़ा की तीनों ब्लड बैंकों को हमने यहाँ बुलाया, राम सनई, महात्मा गांधी, अरिहंत हॉस्पिटल को, और तीनों को हमने इस शिविर में ब्लड बांटकर उनकी रक्त की पूर्ति करने की हमने कोशिश करी। जैसे कि सब जानते हैं, महिलाओं को थोड़ा डर रहता है ब्लड डोनेशन के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि ब्लड डोनेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कमजोरी आएगी, पर कुछ होगा। तो उसके लिए हमने महिलाओं को प्रेरित किया, उन्हें समझाया कि डोनेशन से आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, आप देखे। तो काफी 100 के लगभग 100 के जैसे महिलाएं आए, उनमें 50 साल के ऊपर की भी थी और 19 साल के लड़कियां भी काफी आई। तो वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैंने पहली बार आज रक्तदान दिया है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और मेरी को इस बात की खुशी है कि मेरा रक्त किसी की जिंदगी बचाने के काम आएगा।
शिव शक्ति सेवा समिति खटीक समाज ब्लॉक आसींद की ओर से द्वितीय प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में 80% अंक प्राप्त करने वाले 28 विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम में सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। समिति के सचिव कैलाश चंद्र पहाड़िया ने बताया कि समारोह समिति के मुख्य अतिथि नगर पालिका चेयरमैन देवीलाल साहू रहे। अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष छगन लाल सोलंकी ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती मूर्ति पर दीप प्रज्वलित के साथ प्रारंभ हुआ। इसके बाद शिव शक्ति सेवा समिति खटीक समाज की ओर से अतिथियों का माला साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद समिति की ओर से प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो, मेडल देकर तथा सभी विद्यार्थियों को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। जनवरी से जनवरी के आराध्य देव भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी से महाकुंभ तक रथ यात्रा जाएगी। मालासेरी डूंगरी देवनारायण मंदिर के पुजारी हेमराज पोसवाल ने बताया कि अभी विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक महाकुंभ मेला प्रयागराज होगा। महाकुंभ मेला में भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी के नाम पर जगह मिल चुकी है और भगवान श्री देवनारायण के सैकड़ों देव भक्तगण सहित सैकड़ों पुजारियों के साथ भगवान श्री देवनारायण जी का रथ प्रयागराज के लिए शुक्रवार को सुबह 9 बजे भगवान श्री देवनारायण की महाआरती अनुष्ठान के बाद गाजे बाजे के साथ रवाना होगा। प्रयागराज में रविवार शाम को भगवान श्री देवनारायण जन्मभूमि मालासेरी डूंगरी के लिए अखाड़े के लिए मिली भूमि पर पहुंचेगी और भगवान श्री देवनारायण की बाल स्वरूप मूर्ति भक्तगण के द्वारा मिली जमीन पर बना दरबार में विराजित होंगे। उक्त रथ यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक की गई। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।